क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं नहीं, अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई! वाह 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 वाह। ये ले बेटा, खाना खा ले। अरे थैंक यू मम्मी। हाँ, सब खा लिया, कुछ वेस्ट मत करियो अपनी लाइफ की तरह। बाप रे बाप गाइस, सच में सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आई ना चेहरे पर मुस्कुराहट और पेट में गुदगुदाहट। मीम है ही ऐसी चीज। मीम ने ऑनलाइन बातचीत के तरीके को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आप खुद अपने दोस्तों के साथ अपनी चैट को खोलकर देखिए, एक टेक्स्ट मैसेज होगा, उसके बदले 4 मीम होंगे। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पहले मैं पूछ रही हूँ, आपको मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह मीम की दुनिया में खोई हुई थी। तभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि आखिर हम लोग मीम इतना पसंद क्यों करते हैं, और कौन है ये लोग जो हमें मीम का स्टॉक सप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं सोचती थी कि मीम बनाना कुछ खलियर लोगों का काम होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मीम मेकिंग बाकायदा एक प्रोफेशन बन चुका है और मीम बनाने वाले जमकर पैसे भी छाप रहे हैं, कसम खुदा की मेरी बोलती बंद हो गई। इस उहापोह में मुझे ऐसे ही कई सवालों के जवाब मिले जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले थोड़ा मीम शब्द के इतिहास भूगोल को जान लेते हैं। मीम शब्द का इतिहास भी उतना ही मजाकिया है जितना खुद एक मीम। ठीक ठाक है, वेरी गुड। दरअसल मीम शब्द यूज करने वाले शख्स ने किसी और संदर्भ में इसका यूज किया था। ये तो हम इंसानों के करामात है जो हमने इसे लप्पू सा और झिंगुर सा वाला इंटरनेट मीम का रूप दे दिया। उन शख्स का नाम है रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1976 में किताब लिखी थी दी सेल्फिश जीन। उसी किताब में सबसे पहले उन्होंने मीम वर्ड का यूज किया था। मीम ग्रीक शब्द माई मीम से बना है, जिसका मतलब होता है टू इमिटेट समथिंग, यानी किसी चीज की नकल करना। रिचर्ड ने मीम की तुलना जीन से की है। जैसे जीन या फिर कोई वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे आइडिया या फिर थ्योरी या फिर कोई कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी में सालों से मौजूद है और वायरस की तरह एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रांसफर होते रहते हैं। यहीं से वायरल मीम का भी कॉन्सेप्ट आया। मीम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई सदियों पुराना म्यूजिक पीस हो, कोई फ्रेज या फिर कोई कहावत। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ऑनेस्टी इज दी, इतना सुनते ही आपके अंदर से खुद ब खुद एक आवाज आई होगी, बेस्ट पॉलिसी। इस कल्चरल ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को ही रिचर्ड ने माई मीम का नाम दिया था, जो बाद में मीम कहा जाने लगा। तो अब सवाल आया कि अगर रिचर्ड ने कल्चरल मीम की बात कही थी, तो हम लोग इंटरनेट पर जो शेयर कर रहे हैं वो क्या है? उसे इंटरनेट मीम कहते हैं। रिचर्ड वाले मीम से हमारे वाले मीम में ट्रांजिशन का काम हुआ 1994 में। वायर्ड नाम का एक विदेशी पब्लिकेशन है, उसमें एक आर्टिकल छपा जिसकी हेडिंग थी मीम द काउंटर मीम। उसमें पहली बार मीम शब्द का इस्तेमाल इंटरनेट मीम की तरह किया गया। आज मीम वर्ड सुनने पर जो इमेज हमारे मन में बनती है वो एक डिजिटल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, माने अपने मन की बात कहना मगर मजाकिया तरीके से। डिजिटल वर्ड इसलिए क्योंकि इस फॉर्मेट का इस्तेमाल ऑनलाइन होने वाली बातचीत के लिए किया जा रहा है। मीम के जरिए हम वो बातें भी कह पाते हैं जो शायद हम सीधे मुंह किसी के मुंह पर कहने से बचते या फिर हिचकते, जैसे कि ये कुछ मीम्स हैं। आपने देखा होगा कि जो भी मीम हमारी आंखों से गुजरते हैं वो यूजुअली किसी फिल्म या फिर सीरीज के फेमस सीन पर बने होते हैं। किसी फिल्म या वायरल वीडियो के कोई कैरेक्टर होते हैं या फिर किसी फेमस डायलॉग पर बने होते हैं। यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसी मीम से कनेक्ट कर पाते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी है क्लू क्लू, उसके सीईओ और को फाउंडर कल्याण कुमार ने भी हमें मीम के बारे में कुछ बात बताई। चलो पिछले 20 दिन में व्हाट अ वाव, उसका भी मीम बन गया। एक्चुअली वंस समथिंग गोज वायरल यू कैन कॉल इट अ मीम बिकॉज इट्स ट्रैवलिंग, और उस पे लोग उसके वीडियो, अब इनफैक्ट मीम नॉर्मली स्टैटिक समझा जाता है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ देयर इज नाउ मीम्स आर वीडियो, बिकॉज इसे बोलते कल्चरल नगेट, एक छोटा सा टुकड़ा of humor that has become identifiable in a community in India, at least a Hindi speaking community, और उसको leverage करके लोग what a wow किए जा रहे हैं। So even that is technically a meme, but it's just transitioned from a static meme जो image based memes होते थे पहले, अब आपके पास video memes आ रहे हैं। इसके बाद बारे में अभी तक लोगों ने बात भी नहीं की है। सो बेसिकली मेरी यानी उपासना की परिभाषा कहती है कि मीम इज नथिंग बट बिना कहे अपनी बात कह देना, मगर किसी और के कंधे पर बंदूक रख के। अन्य तमाम फैंसी चीजों की तरह इंटरनेट मीम की शुरुआत भी पहले पश्चिमी देशों में हुई थी। बिकॉज ये सोशल मीडिया बना ही वहीं था, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रैक्शन वहीं पे हुआ था। जितने मीम्स एंड जोक्स जैसे लैड बाइबल हो गए, ये हो गया, या कई सारे
एक LOL कुछ पेजेस थे, ये सारे वहां बने थे। इनफैक्ट आप देखेंगे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब पे भी वही फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं। सो फॉर्मेट सारे वहीं से आए थे, शुरुआत वहां से हुई थी, बट अब हम अपने हैं और हमारी कहानियां अपनी हैं और हमारे जोक्स इनफैक्ट इतने सारे अपने हैं कि शायद बाहर वाला समझ में भी ना पाए। जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट एक्सेस बढ़ा, हाथों हाथ स्मार्टफोन दिखने लगे, सोशल मीडिया ऐप्स का नेटवर्क तेजी से फैलने लगा, कंटेंट क्रिएशन और शेयरिंग भी बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगे। इंटरनेट की वजह से ही दूसरे देशों में वायरल होने वाली चीजें इंडिया में भी बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। सब सोचते हैं देयर इज एन ऑथर इनसाइड मी, उसी तरह सब सोचते हैं मेरे देयर इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड अ मीम मेकर इनसाइड मी। इन्हीं सब ताबड़तोड़ इंटरनेट शेयरिंग के बीच कुछ क्रिएटिव लोगों ने वायरल कंटेंट को अपना रंग देकर अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करके शेयर करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आपको हमेशा एक ही मीम के कई वर्जन नजर आ जाते हैं। टिकटॉक ने वायरलिटी का इंजन खेला कि मैं म्यूजिक और डांस और फनी एंड ह्यूमर पे कंटेंट ही बनाऊंगा, मैं सबको एनेबल करूंगा। भले ही आप छोटे सी शहर, आप मेरठ से कंटेंट क्रिएटर हो या आप गुवाहाटी से हो या आप दिल्ली से हो, आप इक्वली फेमस हो सकते हो। ये सारे इतिहास भूगोल को समझने के बाद मेरे मन में एक और सवाल आया, आखिर हमें मीम इतना पसंद क्यों आता है? इसके पीछे 2-3 वजहें सामने आई हैं जो काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हम इंसान हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसकी सबसे बड़ी जरूरत है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करना। मीम लोगों को वो जुड़ाव महसूस करने का मौका देता है। हमें लगता है कि अरे वाह, इस चीज को समझने वाले हमारे जैसे और भी लोग हैं। इंसान को और क्या चाहिए? जिस कंटेंट से लोग जितना ज्यादा रिलेट करेंगे उसे उतना ज्यादा शेयर किया जाएगा और वो उतना ज्यादा वायरल होगा। दूसरी वजह है लोगों के बीच खुद को कूल दिखाने का शौक। कि मैं शेयर इसलिए करता हूं क्योंकि मैं कूल बनना चाहता हूं, मुझे कुछ ह्यूमरस लगा, मैं उसे शेयर करके दिखाना चाहता हूं अपने दोस्तों कि मुझे ये ह्यूमर सेंस है मेरे में, आप मेरे वजह से हंसोगे तो मैं आपके लिए कूल हो गया। तो मुझे कूल बनना, मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मीम का क्रेज इतना बढ़ा कि आज मीम मेकिंग एक प्रोफेशन बन गया है। बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केटिंग टीम में मीम मेकर्स को हायर कर रहे हैं और मीम को इस जगह पर पहुंचाने का काफी हद तक क्रेडिट जाता है हमारे आदरणीय मीम पेजेस को। दरअसल हुआ ये कि कल्याण ने ही हमें बताया कि फेसबुक ने 2017 के आसपास फेसबुक पेज बनाने का फीचर शुरू किया। ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेसेस, कंपनीज सब ने फेसबुक पर अपने पेज बना लिए और इसी तरह कुछ कोट वाले पेजेस बने, मोटिवेशनल पेजेस बने, ह्यूमर पेजेस बने। ह्यूमर पेजेस क्या करते थे? वो पहले पॉपुलर कंटेंट को पकड़ते, यानी ऑलरेडी जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा हो उसे लेते और उसे एक अलग अंदाज देकर शेयर करने लगते। कुछ स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड होता तो कुछ वर्किंग कम्युनिटी से, तो कुछ फ्रेंड्स के लिए। इसी तरह लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी तैयार हो गई, यानी एक जैसी चीजों को पसंद करने वाले लोगों की पूरी की पूरी कम्युनिटी आ गई और मीम पेजेस के फॉलोअर्स देखते देखते मिलियंस में पहुंच गए। अगला सवाल जो मेरे दिमाग में था, आखिर इन पेजेस से पैसे कमाना है, ये आइडिया किसके दिमाग का फितूर था? इस पर भी हमने कल्याण से बात की थी इस पे कि हमने देखा ये पेजेस जो हैं इनको तो मोनेटाइज किया जा सकता है। तो काफी लोगों ने इनफैक्ट एडमिन्स जो होते हैं इन पेजेस के, वो अपने कम्युनिटीज बनाने लग गए, जुड़ गए एक साथ और बोले कि हमें ब्रांड्स के पास ले जाओ। और हमने ये आइडिया सोचा कि ये देखो, ये इन्फ्लुएंसर करके, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते थे पहले, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक इन्फ्लुएंसर जिसका आप सोचो 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो सोचो कि 1 लाख 1.5 लाख चार्ज करता हो एक पोस्ट का। लेकिन अगर आप मीम पेज के पास जाओगे, उसने तो ऐसे ही एक छोटी सी सिनेमा हॉल खोल दी है, उस पे जो दुनिया भर का ग्रेटेस्ट हिट्स है वायरल, वो चिपकाता रहता है और लोग देख के हंसते हैं और लोग जुड़ते रहते हैं। बिकॉज वो जो भी बंदा एक मीम देखता है, एक शेयर रेशियो होता है जिससे और लोग आ जाते हैं। और इन्होंने बोला कि देखो मेरे पास 10 मिलियन है, 1 मिलियन फॉलोअर है, मैं आपसे बस 5,000, 10,000, 15,000 ही लूंगा, बट आपको ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा एंगेजमेंट आएगा। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये मीम पेजेस के पीछे छिपे हुए लोग हैं कौन? क्या ये मीम बनाकर पैसे कमा रहे हैं? अगर हाँ तो कितने? तो भाई पता चला कि हम लोग दिल हल्का करने के लिए, दोस्तों को हंसाने के लिए या फिर कूल बनने के लिए इनके कंटेंट शेयर करते रहते हैं, लेकिन उसी से इनकी कमाई होती है। ये पेज ब्रांड्स को अपने पेज का डेटा दिखाते हैं। जिस पेज पर जितने ज्यादा लाइक्स, शेयर, कमेंट होंगे, ब्रांड्स उस पेज पर पोस्ट कराने के लिए उतने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। हमने कल्याण से पूछा कि भाई कितना कमा लेते हैं ये लोग? मैं तो जवाब सुन के ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, आप भी सुन लीजिए। Very many of them are actually very young profiles. So this is not a job of anything but the
millennials and younger. An average meme page owner, my guess would be about 22 to 26 years old at most. In fact, I would say the average age would be 22 साल. वो कॉलेज में होते हैं, 20 साल 18 साल भी नहीं होते. मैं तो कुछ बच्चों को जानता हूँ जो 15 साल के हैं, उनके मीम पेजेस हैं जिसमें आधा मिलियन लोग हैं. जैसे अगर मैं कोई एडमिन हूँ और मैं एक सुपर एडमिन हूँ, जो मेरे अंडर 30 एडमिन है जो 200 पेज मेंटेन करते हो, तो उनकी कमाई तो करोड़ों में होगी. हमने खुद कैंपेन्स किए हैं 20, 30, 40 लाख के ब्रांड्स के लिए एटलीस्ट 3-4 years ago. जो और मैं सोचता हूँ ऐसे कैंपेन्स डेली आते हैं कई लोगों को जो बड़े पेजेस की कॉन्ग्लोमरेट है. सो यू कैन थिंक दैट सम मे बी collectively as a group, not a single admin, earning tens of crores for sure. और कुछ होंगे who would be doing anything between a few lakhs. और जो solo admin है of a single page, उसका अकेले का भी बिजनेस बहुत ही रेयरली होता है. उड़ गए ना होश. तो कुल मिलाकर अगर आप भी बढ़िया सरकाज़म वाला कंटेंट लिख सकते हैं या दोस्त यार के बीच आप मीम की दुकान के नाम से फेमस हैं, तो एक मीम पेज आप भी बना सकते हैं और क्या पता इन करोड़पति लोगों में आपका नाम भी शुमार हो जाए. कैसा लगा हमारा ये मीम पुराण, हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में. पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें. मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप. शुक्रिया.